हाँ 5 मई की शादी थी और 22 अप्रैल को 5 मई को उसकी शादी थी और 22 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी गई। इनविटेशन कार्ड बांट रहा था, सारा डीजे, सारा सिस्टम, सारा कुछ कर चुका था और उसके बाद हत्या। और उसको पुलिस की आशा ये कहना चाहती आत्महत्या। सोचिए, जिसकी शादी होने वाली हो, इनविटेशन कार्ड बांट रहा है, सब कुछ कार्य कर रहा है, तो इसलिए ट्रेंड सा नया चला है। इस पर हम आप लोगों का ध्यान चाहते हैं। अलीगढ़ की पुलिस, नए डीआईजी साहब आए हैं, पिछले चले गए, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि इस मामले में न्याय हो, अभियुक्तों को जितना जल्दी से जल्दी हो अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। यदि नामजद एफआईआर 223/24 में भी एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन का क्या पर्पस, जांच का क्या पर्पस। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है, वो अपनी नेचुरलिटी को खो देता है, प्राकृतिकता को खो देता है। वो नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि कोई चीज अब ट्रेंड पड़ गया जन आंदोलन होने का, चाहे मनीषा का मामला हो, चाहे निक्की का मामला। जन आंदोलन क्या क्या पुलिस इंतजार करती है? क्या पुलिस इस बात का इंतजार करती है कि धरना हो, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, रोड जाम हो, चक्का जाम हो, कैंडल मार्च हो, ये सब चीजों का इंतजार? क्या ट्रायल का अर्थ यही रह गया है कि जनमानस उसमें उतरे? इनके परिवार वाले, जगदीश कुमार और इसकी गौरव की माँ, परिवार वाले अगर इसमें आए आगे तो वो ठीक नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता है। एक तो वो परिवार वैसे ही दुखी है और दूसरी तरफ इस तरह से उसके साथ घटनाक्रम हो। और इसमें कारण क्या है? भ्रष्टाचार। क्योंकि उस समय एसओ रवि चंद्रावल थे जो ऑलरेडी 3,55,000 रुपए अधिवक्ता के घर से निकाले गए थे। जिस रवि चंद्रावल एसओ के इनकी जांच थी इस केस की, और उस समय उनका चरित्र, उनका आचरण, उनका भ्रष्टाचार का रूप पहले ही संदिग्ध रहा है, सबके सामने है, सब चीज कर रहे हैं। उसके बाद सीओ अतरौली अकमल खान का बिना घटनास्थल पर जाए, बिना मृतक के पास पहुंचे, बिना प्राथमिक एफआईआर को देखे, बिना उस तरह से आगे आ जाना, कुछ नहीं करना, आज तक नहीं करना। इसलिए हम चाहते हैं कि सारी कार्रवाई बढ़िया करके, अच्छी करके हो और उस पर प्रोसीडिंग हो और इनको न्याय मिले। जिसको मुल्जिमों ने, नामजद मुल्जिम है जिनमें, उन्होंने उसकी हत्या की थी गोली मारकर, तमंचे से। उसकी शादी होने वाली थी, खुद शादी के इनविटेशन बांट रहा था, निमंत्रण बांट रहा था, निमंत्रण बांटने गया था गांव में, और उसकी उस समय वहां हत्या की गई। पुलिस इस हत्या को तमंचा, फिंगरप्रिंट, बरामदगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल, इस सबके बावजूद कहना चाह रहे पुलिस की ऐसी मंशा अब वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में भी हो गई है कि मर्डर के केस जो नामजद, सीधे नामजद मुलजिम है, 302, 120, 504 और 506 लगी हुई है, उसके बावजूद भी उस केस को आत्महत्या में कन्वर्ट करने का एक ऐसा ट्रेंड मैं बड़ी दुख के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं। पुलिस अपने हत्या के केसों की इन्वेस्टिगेशन में भ्रष्टाचार को शामिल करके, भ्रष्टाचार आधारित करके कि किस तरह से बचाने का तरीका ये मान लिया गया, जबकि वहां के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, गवाह भी है, आई विटनेस भी है, गांव है, दिन का समय है, सुबह 8:30 बजे का है, उस समय वहां हत्या की गई, तमंचा बरामद हो गया, सब कुछ हो गया। ये एफआईआर में नामजद दिए गए हैं लोग, ये एक्यूज नामजद हैं। इसके बावजूद भी सेठीराम, राजवीर सिंह, धर्मेंद्र, सत्यप्रकाश, सत्यपाल, चंपा देवी, डॉली, लक्ष्मी, ये इतने नामजद दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। और उसके बाद आई विटनेस भी दिए गए हैं, जो इसमें घटना के समय यज्ञदेव सिंह, मनीष कुमार, वीरेश कुमार, विजय सिंह, ये आई विटनेस है, देख रहे हैं। मृतक गोली लगने के बाद इन आई विटनेस से बोल रहा है कि हमें इन लोगों ने गोली मार दी है। और उसके बाद पोस्टमार्टम भी होता है, फोटोग्राफ भी है। अभी तक जांच चल रही है। जांच यहां से लगाई एप्लीकेशन तो जांच एटा के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं।
किस तरह से ये गोली लगे हुए की फोटो, गोली लगी हुई है, गोली मारी गई, पीछे से गोली मारी गई। नंबर 223/24 अंडर सेक्शन 302, 120, 504 और 506 ये थाना हरदुआगंज में दर्ज हुई थी, जिसमें कि गौरव कुमार सन ऑफ जगदीश कुमार संदिग्ध और विवादित व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, रिश्वत लेने की आदत है, भ्रष्टाचार में रहे हैं। एक अधिवक्ता से मारपीट के मामले में 3,55,000 रुपया अधिवक्ता के घर से एसओ रवि चंद्रावल द्वारा निकाले जाने की बात आरोप है उन पे, और उसके बाद आदेश पर बरामद हुए थे और निष्पक्ष जांच बरामद हुए थे कोर्ट के आदेश में एफआईआर हुई और उनसे बरामद हुए। तो इसलिए वही क्या कह सकते हैं, कहावत है पुरानी, जो एक छिनरा वो डोली के साथ, अगर नई डोली को उसके साथ भेज दोगे जिसका रिकॉर्ड इस तरह का है, ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का, तो न्याय की उम्मीद नहीं है। ये घटना कब की है बगीचा पाली? ये उसी समय की है, लगभग उसी समय, उससे पहले क्या है, उससे पहले धरना भी हुआ है सर। ये धरने की बात है 15 से 24 में मुकरदर। हाँ, ये कहाँ पे हुई? धरना किया था जिलाधिकारी के सामने, अलीगढ़ में। यहाँ सर पीड़ित परिवार भी है इसमें कोई? हाँ, ये है भाई है, सगा भाई। अच्छा, उनके सगा भाई, मृतक के, गौरव के सगे भाई, सगा बड़ा भाई। और ये माता जी तो मेरी माता जी। अच्छा, कारण आता है कि अगर ये किसी क्यों आए, इसके तिलक समारोह में मैं स्वयं आया था, इतना खुश था, इतना जिंदा दिल इंसान था, तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता, बुला के लाया हमें दिल्ली से और सब कुछ कर रहा है यहाँ, तो उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। ये ट्रेंड यहाँ नहीं है, ये दिल्ली में भी चलने लगी है। अब पुलिस ने 302 के मुकदमों को कन्वर्ट करने के लिए कि जांच हमें कुछ करनी ना पड़े, गिरफ्तारी कर लेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे लेने के लिए तो गिरफ्तारी से बचाना पड़ेगा, उसके लिए आत्महत्या की तरफ मोड़ देते हैं। ये चलने लगा, कितने महिला पुरुष के मामलों में भी होने लगा है, पत्नियां पुरुषों की हत्या कर देती हैं, बस आत्महत्या बना देती। कितने पुरुष महिलाओं की लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन के रहने वालों में हत्याएं हो रही हैं, अब आत्महत्या बना दो। व्यक्ति की 12:30 बजे रात तक बात हो रही है, 1 बजे आत्महत्या बता दो। 23/24 और इस एफआईआर में ये नामजद लोग हैं। इस एफआईआर में ये नामजद एफआईआर है। क्या करते भाई? आई विटनेस है, इसमें आई विटनेस भी दिए गए जिनके सामने हुई ये घटना हुई। तमंचा भी बरामद हो गया, लेकिन अभी तक मुलजिम नहीं। चलिए, विवेचना अगर पेंडिंग रहती है, नहीं कोई गिरफ्तारी कर रही पुलिस, तो क्या कोर्ट के पास कोई राइट है? कोर्ट के पास अब हम जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, आज जहाँ है कोर्ट में भी 302, 120, 504, 506 और उसमें नामजद अभियुक्त दिए गए थे सेठीराम, राजवीर सिंह, धर्मेंद्र, सत्यप्रकाश, सत्यपाल और चंपा देवी डोली। ये नामजद एफआईआर है और नामजद दिए गए। इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बहुत प्रयासों के बाद इसकी विवेचना एसपी एटा को ट्रांसफर की गई दूसरे जिले में डीआईजी साहब से मिलने के बाद, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि फोटोग्राफ साफ कह रहे हैं कि गोली मारी गई, तमंचा बरामद हो गया है, आई विटनेस कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, खुद मृतक ने मरने से पहले हॉस्पिटल ले जाते समय बताया कि इन लोगों ने गोली मारी। मृतक की 22 अप्रैल को हत्या की जाती है और 5 मई को उसकी स्वयं की खुद की शादी थी। इनविटेशन कार्ड वगैरह सब कुछ बांट चुका था, सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी और उसके बाद पुलिस बाद में कह रही कि आत्महत्या का मामला है, हत्या का मामला नहीं है, जबकि तमंचा बरामद है, आई विटनेस है, सीएफएसएल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और नामजद एफआईआर दर्ज है। क्यों ऐसा? क्या पुलिस का अब अपने अपराधों को घटाने का एक तरीका इस तरह से आया कि हत्या के मामले को आत्महत्या में बदलने का प्रयास करने लगो, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और अन्याय को बढ़ावा मिल रहा है, अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है और अपराधी इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं
कि हम तो पैसे देके कुछ भी करा सकते हैं, भ्रष्टाचार के आधार पर कुछ भी करा सकते हैं, इसलिए सोचने वाली बात है। क्योंकि योगी जी की सरकार है, पूरे देश में उनका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए माना जाता है कि अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन ये केस इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि अपराधी घर बैठे हैं, धमकियां दे रहे हैं। जिसका लड़का गया गौरव, उन्हीं के पिता और भाई को लगातार धमकियां मिल रही हैं। क्या कर लिया, 1 साल से अधिक हो गया और क्या कर लोगे, जब चाहे तुम्हें भी सुलटा सकते हैं। तो इस तरह की धमकियां चल रही, जो कि बहुत ही गंभीर है और इस पर हम आपका नेक्स्ट स्टेप अभी तो इसको किया है। अब हम एसपी एटा से मिलेंगे कि क्या वो जांच कर रहे हैं, उसके बाद आगे कोशिश